सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज दिन सोमवार और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं 9 बजे दिन सोमवार को मैं आपसे लाइव होता हूं एक विषय को लेकर। एक ऐसा विषय, एक ऐसी चर्चा, एक ऐसा विचार जो आपके लिए, हमारे लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो चिंतन का विषय हो, कल्याणकारी हो, आवश्यक हो, उस पर चिंतन करते हैं, उस पर बात करते हैं, अपना विचार रखते हैं। आज का विषय दिया गया था हमको बोलने के लिए भोजन की बर्बादी। जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उसमें सर्वप्रथम स्थान भोजन का ही आता है। रोटी, कपड़ा और मकान। भोजन के बिन जीवन संभव नहीं है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भोजन क्या करना है, और यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमको किसी को भोजन खिलाना है तो क्या खिलाना है। आज बात भोजन की बर्बादी को लेकर करेंगे। तो सबसे ज्यादा बर्बादी आज के समय में अगर भोजन की कहीं हो रही है तो दावतों में हो रही है, बफर सिस्टम में हो रही है। बफे सिस्टम जो है वो भोजन की बड़ी तादाद में बर्बादी का एक कारण बन गया है। और जो आजकल मेजबान लोग जो हैं, कार्यक्रम के कराने वाले लोग हैं, एक स्पर्धा हो गई है उन लोगों में, एक कंपटीशन हो गया है। जो सामर्थ्यवान लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, धनवान लोग हैं, जो अपने को प्रतिष्ठित स्थापित करना चाहते हैं, वो भोजन जो बनवा रहे हैं, तो एक तो इतनी तादाद में भोजन बन जाता है कि उसका एक कोई ऐसा मानक तय नहीं हो पाता। पहले हमारी जो दावतें हुआ करती थी वो जमीन पर बिठा करके लोगों के द्वारा खिला करके उनको भोजन कराया जाता था, बिठा करके भोजन किया जाता था। तो उसका एक मानक होता था कि इतने लोगों को हमने अपने यहाँ दावत दी है, इतने लोगों को हमने बुलाया है, इतने एक व्यक्ति औसत इतना भोजन करता है और उसका इतना हम लोग दावत बनाएंगे, लगभग इतना वजन हम सब्जी में बनाएंगे, इतना वजन का हमारा ये पूरी हो गया। एक मानक होता था। मानक आज भी लगाते हैं, आज भी अंदाज रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कभी तो कोई बहुत सारा ऐसा भोजन होगा जो आपका बच जाएगा, या फिर कोई भोजन ऐसा होगा जो उसमें कम पड़ जाएगा। जी, ऐसी एक व्यवस्था है। अच्छा, मैं अब बात ये करना चाह रहा हूं कि आजकल अक्सर जो दावतों में जाते हैं, देखने को मिला है कि उन्होंने प्लेट ले ली। प्लेट लेने के बाद उन्होंने एक अंदाज नहीं किया और एक बार में ही उसको भोजन के हिसाब से उन्होंने सारा रखते चले गए और वो भोजन की बर्बादी बड़ी तादाद में होती है। उन्होंने खाया उतना खाया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। आप सुबह जब शाम को मैरिज होम में, किसी बैंक्वेट हॉल में, किसी होटल में शाम को बड़े शान और शौकत के साथ हमारा भोजन करते हैं, लेकिन सुबह कभी आप देखिएगा इर्द गिर्द, एक उसी कार्यक्रम के इर्द गिर्द कहीं एक बड़ा सा कचरा पड़ा होगा। जो हमने रात को भोजन किया था उसका अंश होगा। हमारे यहाँ एक कहावत कही गई है, एक स्लोगन दिया गया है, उतना ही लो थाली में, बेकार न जाए नाली में। कितने लोग ऐसे हैं जो भुखमरी के कगार पे हैं। जितने ऐसे लोग हैं जिन्हें 1 जून की रोटी नहीं मिल पाती, एक समय की रोटी नहीं मिल पाती, एक समय उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल पाता, और हम हैं बिना कोई संकोच किए, बिना कोई झिझक के, और हम भोजन को बर्बाद करते हैं। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाह रहा हूं। वर्तमान समय में जो भोजन के बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, जो हलवाइयों ने एक नई प्रथा शुरू की है, वो बड़ी अजीब हो गई है। भोजन में रिफाइंड जो तेल है वो वैसे ही स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है।
ज्यादा नुकसानदायक होता है। लेकिन आजकल तो ऐसी प्रथा बन गई है, ऐसा एक सिस्टम बन गया है, मेजबान भी उस पर ध्यान नहीं देता और हलवाई बड़ी सरलता के साथ उसको कढ़ाई में रखेंगे और सब्जियों को लिया क्या किया, उसमें डाल दिया और फ्राई किया और फ्राई करके निकाल दिया। जबकि नियम ये होता है कि कोई भी हम लोग सब्जी बनाते हैं तो कोई भी तेल लेंगे, चाहे वो सरसों का तेल हो, मूंगफली का तेल हो, तिली का तेल हो, कोई भी जिसमें हम जो सब्जी छौंकना चाहते हैं, सब्जी को जिसमें हम बनाना चाहते हैं, वो तेल लेंगे उसमें, और उसमें तेल के हिसाब से उसमें हींग से, जीरा से उसमें छौंकेंगे। उसमें पानी की जरूरत होगी तो पानी देंगे, उसके बाद सब्जी को विधिवत पका करके तब हम बनाएंगे। लेकिन कुछ समय से ऐसा एक चलन बन गया है कि सब्जी को तल दिया जाता है और वो सब्जी एक इतनी तीखी, इतनी जहरीली, इतनी ऑयली हो जाती है कि पहले तो उसको आमतौर पर आदमी खा नहीं सकता, और अगर उसने खा ली तो एसिडिटी बने बिना, पेट में जलन दिए बिना, पेट खराब किए बिना संभव ही नहीं है कि आप छूट जाएं। और मैंने तो देखा है कि मैं जब जाता हूं कहीं भी, वैसे भी बहुत कम जाता हूं, कभी जाना भी होता है तो मैं देखता हूं कि ज्यादातर लोग उसे अवॉइड कर देते हैं। तो ये भोजन की बर्बादी का बड़ा कारण है। और हमें, आपको जो लोग मेजबान लोग हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि हम लोग जो भोजन करा रहे हैं, तो भोजन जो अतिथि होता है, अतिथि देवो भव, देवता के बराबर होता है, और हम किसी देवता को क्या जहर खिलाना चाहेंगे, खराब भोजन खिलाना चाहेंगे, अशुद्ध भोजन खिलाना चाहेंगे, अपवित्र भोजन कराना चाहेंगे, जहरीला भोजन कराना चाहेंगे? ऐसा नहीं। हमें, आपको बड़ी समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, और जो हम बना रहे हैं, जो उसकी बनाने की कायदे की प्रक्रिया है, उसी तरह से हम लोग भोजन बनवाएं और फिर भोजन कराएं। भोजन की जो बर्बादी हो रही है उसे किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह से रोकना आवश्यक है। भोजन की बर्बादी को रोकें, अन्न को बर्बाद होने से बचाएं, और जितने भूखे हैं, कमजोर हैं, दीन हैं, दुखी हैं, ऐसे लोगों तक अगर हम पहुंच सकें, उनकी मदद कर सकें, तो मदद करने का काम करें। नमस्कार, जय सिया राम।